हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 247 चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा? पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, आज हम लोग संसद के बारे में सब चीज़ जानेंगे कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, कितने संसद में कितने सदस्य होते हैं टोटल। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि संसद क्या होता है और लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है संसदीय प्रणाली? ये लिया गया है ब्रिटेन के संसद से। ठीक है, हमारे लिए की संसद किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 79 में आता है। ठीक है, संसद किस में आता है? आर्टिकल 79 में आता है। अब संसद के देखिए कि अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के बिना संसद पूर्ण नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि संसद के कौन कौन से अंग है। ये तीनों दे रखेगा, एक में दिया रहेगा, बाकी 3 में नहीं दिया रहेगा। तो आपको समझना है कि संसद के 3 कौन कौन से अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बिना इन तीनों के बिना संसद पूरा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए संसद तो आर्टिकल 79 में होता है और राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए संसद को ऐसे में याद करेंगे, सरल, ऐसे याद करेंगे, सरल से याद करेंगे। स से हुआ संसद, संसद आर्टिकल 79 में। ठीक है, सरल से याद करेंगे, संसद के तीनों जो आर्टिकल है सरल से याद करेंगे। देखिए स से हुआ संसद आर्टिकल 79 में, र से हुआ राज्यसभा 80 में, ल से हुआ लोकसभा 81 में। ठीक है, तो कैसे याद कर लिया हमने? 3 आर्टिकल तो बड़े आसानी से याद हो गया। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्जाम में अक्सर आपको मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में अक्सर आपको पूछेगा कि संसद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 79 में। लोकसभा किस में है? आर्टिकल 81 में। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में है। ठीक है, देखिए स, र, ल, स से संसद आर्टिकल 79 में, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 में, ल से लोकसभा आर्टिकल 81 में। ठीक है, अब देखिए लोकसभा को कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उच्च सदन। लोकसभा को कहा जाता है निम्न हाउस यानी कि निम्न सदन। ठीक है, और लोकसभा क्या है कि लोकसभा को कार्यकाल 5 साल का होता है और लोकसभा भंग किया जा सकता है, अस्थायी होता है। लेकिन राज्यसभा होता है अस्थायी, अस्थायी होता है राज्यसभा, ये कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, ये सर्कुलेशन में चलते रहता है। और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं। इसके 3 आर्टिकल हमने याद कर लिए कि स से संसद आर्टिकल 79 में, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 में और ल से लोकसभा आर्टिकल 81 में। यानी कि सरल 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 से याद कर लेंगे 3 आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए वित्त विधेयक जो है हमेशा लोकसभा में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल बिल जितना है वित्त से रिलेटेड, ये हमेशा लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा से भेजा जाता है राज्यसभा में भी। लेकिन 14 दिन के अंदर में अगर राज्यसभा इसको पारित नहीं करता है तो इसको स्वतः पूर्णतः पास माना जाता है। ठीक है, यानी कि वित्त बजट जो है मेनली लोकसभा में रखा जाता है और राज्यसभा में अगर 14 दिन में पास नहीं हुआ तो इसको पास माना जाता है। ठीक है, तो यह हुआ कि वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में रखा जाता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य समय 6 माह का होता है। मतलब 6 माह के अंदर में संसद के 2 सदन होना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि संसद के 2 सदन के बीच मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए 6 माह, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसका जो अध्यक्षता है कौन करता है? स्पीकर करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि संसद के सत्र जो है बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संसद का सत्रावासन कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति इसका संबोधन करते हैं और खत्म होने के बाद भी संबोधन करते हैं। ठीक है, तो संसद का सत्रावासन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो देखिए ये याद कैसे हो गया हमारा,
यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं कि संसद के सत्र को बुलाता कौन है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। जैसे ही बुलाने की बात है तो राष्ट्रपति, उसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, अब देखिए संसद के सत्रावासन कौन करता है, मतलब शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवंकर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राज्यसभा के प्रथम कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवंकर। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। मीरा कुमार के बाद बनी सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन के बाद अभी कौन है, ओम बिड़ला है अभी लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जाता है। देखिए सरकार बनाने के लिए बहुमत लोकसभा में होना चाहिए, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, अगर राज्यसभा में अगर बहुमत पे होता तो 2014 में कांग्रेस का राज्यसभा में बहुमत था, वो सरकार बना लेता। लेकिन अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो उसके लिए लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जाता है। ठीक है, हमें सरकार के प्रति विश्वास नहीं है, सरकार अल्पमत में है। जैसे ही डाउट होता है विपक्ष को तुरंत अविश्वास प्रस्ताव रख देता है लोकसभा में। उस पर 50 लोगों का सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, तब होता है। एक जिसने रखा है और उसके अलावा 50 लोगों का सिग्नेचर चाहिए, तब अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के पास जाता है। फिर वो विचार करते हैं कि हाँ इस पर वोटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है, केवल लोकसभा में रखा जाता है। वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। जितना होते हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सब के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, संसद निधि से दिए जाते हैं, संचित निधि से। संसद का निर्माण कब हुआ था, 1921 से 1927 तक, यानी कि 6 साल में हुआ था संसद का निर्माण। किसने किया था, लुटियंस एवं बेकर ने किया था। ठीक है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, खूब आते हैं एग्जाम में कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में। ठीक है, अब चलिए इसको एक बार और रिवीजन मार लेते हैं। संसद कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 79 में। सरल से याद कर लीजिए 3 आर्टिकल। र से राज्यसभा आर्टिकल 80 में, ल से लोकसभा आर्टिकल 81 में। ठीक है, सरल से 3 आर्टिकल हमारा याद हो गया, 79, 80 और 81। ठीक है, वित्त विधेयक कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है, क्योंकि और राज्यसभा में नहीं रखा जाता। राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन 14 दिन के अंदर अगर पारित नहीं होता है तो राज्यसभा से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। ठीक है, एक ये हुआ। दो सदन के, संसद के 2 सदन जो होते हैं, सेशन जो होते हैं, उसके बीच में 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। संयुक्त सत्र बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर, प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक है, अभी कौन है, ओम बिड़ला। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक चीज़ हुए संसद से। प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, दोनों को हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर याद होगा। ठीक है, अब देखिए लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल। राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, मैंने बताया था। लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो एक अस्थायी सदन होता है, लेकिन 1/3 जो सदस्य है उसके प्रत्येक 2 साल पे रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है सदस्य का, लेकिन उसके राज्यसभा जो होता है बिल्कुल अस्थायी सदस्य होता है, अस्थायी सदन होता है। निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं जनता के द्वारा डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन ये जो हैं राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जनता के द्वारा जो चुने गए प्रत्याशी हैं, जैसे
स्टेट में जो विधायक वगैरह जो बनते हैं, विधायक या विधान परिषद के जो सदस्य हैं, ये लोग चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन होता है, ठीक है। तो लोकसभा में जो चुनाते हैं वो किसे, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट जनता के द्वारा, और लोग राज्यसभा में जो चुनाते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाते हैं, ठीक है। आयु कितना है, लोकसभा के लिए आयु होना चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा के लिए कितना आयु होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, राज्यसभा के लिए आयु होना चाहिए 30 वर्ष। इसलिए लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहा जाता है, ठीक है। चूँकि उसके लिए ज़्यादा एज चाहिए, इसलिए उसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है और लोकसभा के युवाओं का सदन कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हम लोग एज पढ़ लिए कि एज कितना होना चाहिए लोकसभा में 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए कितना आयु होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए सदस्य संख्या कितना होता है लोकसभा में, सभा में सदस्य संख्या कितना, मैक्सिमम 552 होने चाहिए। अभी 552 पे इलेक्शन नहीं होता है अभी, ठीक है। हमारे अभी वर्तमान में कितने हैं, 545 हैं, ठीक है, जिसमें 530 हमारे स्टेट से चुने जाते हैं और 13 यूटी से चुने जाते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में भी कितने सदस्य चुने जाते हैं, 545, जिसमें 530 स्टेट से और 13 यूटी से चुने जाते हैं, यूनियन टेरेटरी, संघ प्रदेश से। और मैक्सिमम कितने चुने जा सकते हैं, 552, ठीक है, जिसमें 530 स्टेट से और 20 यूनियन टेरेटरी से। ये है थोड़ा समझने वाला, ठीक है। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि लोकसभा में सदस्य संख्या अधिकतम कितने हैं, तो 552। अभी कितने पे चुने जाते हैं अभी, तो 545, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कभी पूछ देगा एग्जाम में, क्वेश्चन को टफ करना होगा तो स्टेट से कितने चुने जाते हैं, तो 530, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में कितने हैं वर्तमान में, राज्यसभा में मैक्सिमम संख्या कितना है, सदस्यों की संख्या है 250, लेकिन अभी चुने कितने जाते हैं, 245, जिसमें 233 चुने जाते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। 245 चुने जाते हैं जिसमें 233 चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट इलेक्शन से, और 12 जो हैं मनोनीत होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो 233 में 229 जो है स्टेट से चुने जाते हैं और 4 हमारे यूटी से, यूनियन टेरेटरी से चुने जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे चुनाव कितने पे होते हैं, 245 पे, जिसमें 233 चुने जाते हैं और 12 मनोनीत होते हैं, 12 को प्रेसिडेंट हमारे मनोनीत करते हैं। और 233 में 229 स्टेट से चुने जाते हैं और 4 हमारे यूटी से चुने जाते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा कि लोकसभा में कितनी संख्या है अधिकतम, तो 552, राज्यसभा में कितने हैं, तो 250, ठीक है। अगर क्वेश्चन को टफ करना हो तो पूछ देगा वर्तमान में कितने चुने जाते हैं, राज्यसभा में तो 245, और लोकसभा में पूछ देगा वर्तमान में कितने चुने जाते हैं, तो 545, ठीक है। अब देखिए मनोनीत कितने होते हैं, मनोनीत यानी कि राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करते हैं 2 एंग्लो इंडियन को, 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन कौन कौन होते हैं, देखिए जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, यूरोपियन कंपनी, तो उस समय बहुत सारे लोग बाहर से जो आए थे वो यहीं पे इंडिया में ही भारतीय महिलाओं से शादी कर ले रहे थे, ठीक है। तो जब मान लीजिए कोई 44 में 45 में किया शादी और 47 में इंडिया आज़ाद हो गया, तो उसको थोड़े पता था कि 47 में हमको यहाँ से भागना है। जैसे इंडिया आज़ाद हुआ वो भाग गए, तो यहाँ पे बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए, तो उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियन, ठीक है। पति तो नहीं है लेकिन उस बच्चे का माँ यहाँ पे रह गया, यानी कि मदर इंडियन है, ठीक है। तो उन्हीं लोगों के एक प्रतिनिधित्व के लिए इस तरह के बहुत सारे वोमेन वगैरह हैं, ठीक है, इंडिया में, जैसे गोवा वगैरह में ज़्यादा हैं। तो उन्हीं के प्रतिनिधित्व के लिए एंग्लो इंडियन का 2 सीट रखा गया कि उनके लिए, उनके भी कोई होने चाहिए जो संसद में उनके लिए आवाज़ उठा सके, ठीक है। तो उन्हीं के लिए ये 2 एंग्लो इंडियन हैं, ठीक है। जो यूरोपियन, खास करके मेंशन किया गया है कि जो यूरोपियन हैं, यूरोपियन कंट्री जितने हैं
वहाँ से जो लोग यहाँ पे शादी किए हैं और अपनी अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ से चले गए हैं, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं में से 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। मनोनीत इसमें होते हैं 12 प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग फील्ड से होते हैं। लोकसभा जो है विघटन हो सकता है, लोकसभा विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा विघटन नहीं होता है। मतलब राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा हमने बताया था कि राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन है, और लोकसभा है अस्थायी सदन। ठीक है, बहुमत के आधार पर पीएम होते हैं, यानी कि लोकसभा में बहुमत के आधार पर पीएम चुने जाते हैं, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा में आपका बहुमत है तो भी आपका पीएम नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में ज़्यादा बहुमत है तो आप उपाध्यक्ष उपसभापति चुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में आपका बहुमत के आधार पर पीएम नहीं, लोकसभा में बहुमत के आधार पर पीएम चुना जाता है। इसमें बहुमत के आधार पर पीएम नहीं चुना जाता है राज्यसभा में। अधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा के अधिकारी होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा में 2 होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। अभी अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। उनकी वेतन होती है 4 लाख, उपाध्यक्ष की वेतन होती है 3.5 लाख। उसी तरीके से राज्यसभा में भी होते हैं अधिकारी होते हैं, एक होते हैं सभापति, एक होते हैं उपसभापति। ठीक है, सभापति का वेतन है 4 लाख, उपसभापति का 3.5 लाख। अभी कौन है सभापति? वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। ठीक है, और पहले सभापति कौन थे? एस राधाकृष्णन, यानी कि जो पहले उपराष्ट्रपति होंगे वही तो सभापति होंगे ना। जो उपराष्ट्रपति थे वही हमारे राज्यसभा के सभापति बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। तो पहले उपराष्ट्रपति थे। देखो, इस क्वेश्चन को घुमा के भी एग्जाम में पूछ लेता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। सबको याद होता है कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया कि प्रथम सभापति कौन थे राज्यसभा के, तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रथम सभापति वही होते हैं जो प्रथम हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रथम सभापति एस राधाकृष्णन, पहले उपसभापति एस भी कृष्णमूर्ति राव, और वर्तमान में सभापति तो वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। शून्यकाल 12 बजे, 11 बजे संसद शुरू होता है, तो 11 से 12 के बीच में हम जानते हैं प्रश्नकाल होता है। 12 बजे थोड़ा सा गैप होता है, उसको बोलते हैं शून्यकाल। ठीक है, कोरम 1/10 सदस्य दोनों के लिए है कि संसद तभी चलेगा जब 1/10 सदस्य संसद में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 545 है तो कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए लोकसभा में, तब चलेंगे सन। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा कि 2 लोग बैठ गए संसद चल रहा है। तो 1/10 सदस्य जरूरी है प्रेजेंट रहना लोकसभा को रन करने के लिए। राज्यसभा के लिए भी 1/10 है, यानी कि अभी 245 है तो कम से कम 10% कितना हो 1/10? 25 रहने चाहिए कम से कम। ठीक है, तो दोनों के लिए कोरम 1/10 दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है, ये हमारा आज क्या पढ़े हम? लोकसभा राज्यसभा। एक बार और इसको हम रिवीजन कर लेते हैं, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए पार्लियामेंट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में। संसद के कौन कौन से अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। संसद के हमारे 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। कैसे याद करते हैं आर्टिकल? कैसे? स र ल। स से संसद आर्टिकल 79 में, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 में, ल से लोकसभा आर्टिकल 81 में। ठीक है, और वित्त विधेयक हमेशा कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है। ठीक है, लोकसभा में कितने सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं? 552। राज्यसभा में 250। अभी हैं कितने लोकसभा में? 545 हैं। ठीक है, और राज्यसभा में कितने? अभी 245 है। 545 में ठीक है, हमारे वर्तमान में कितने हैं? 545, जिसमें 530 चुने जाते हैं स्टेट से और 13 हमारे यूटी से चुने जाते हैं। 2 एंग्लो इंडियन कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं नॉमिनेट। और राज्यसभा में 12 को नॉमिनेट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, जो अलग अलग फील्ड से हों, जैसे सचिन तेंदुलकर नॉमिनेटेड हैं, खेल से हैं। ठीक है, और बाकी सब सैलरी वगैरह बता ही दिए कि अध्यक्ष का सैलरी कितना होता है? 4 लाख, उपाध्यक्ष का 3.5 लाख है, सभापति में भी 4 लाख होता है, उपसभापति का 3.5 लाख होता है। ठीक है, पहले सभापति कौन थे?
पहले उपसभापति कौन थे, ठीक है। तो हम लोगों ने आज संसद के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ा, ठीक है, कि संसद क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, संसद चलता कैसे है, कितने सदस्य होने चाहिए संसद में, संसद को रन करने के लिए, ठीक है, और कितने सदस्य हमारे इलेक्टेड होते हैं। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों क्लास को, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है, क्या क्या काम होता है इनका, ठीक है, आपातकाल कहाँ से लिया गया है। तो हम लोग इसको, पार्लियामेंट आज हमारा ख़त्म हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लोग पहली बार ये क्लास को देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मैंने पहले वाले क्लास में इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितना हुआ है, ठीक है, संविधान में कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। 6-7 वीडियो और पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसको प्लेलिस्ट से जाके संविधान का एक प्लेलिस्ट मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन नाम से, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।